रूहान सिर्फ 14 साल का था, मगर उसकी आंखों में दुनिया को समझने की एक अलग ही चमक थी। वो एक छोटे से शहर के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में ठीक ठाक, मगर सोच में बेहद गहरा। हर सुबह जब वो अपनी साइकिल से स्कूल की ओर बढ़ता, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, क्योंकि वो जानता था कि उसे आज फिर से देखने को मिलेगा, उसे, उसकी सबसे प्यारी रोहिणी मैम। हर दिन एक त्योहार था उसके लिए। रोहिणी मैम उस स्कूल में हिंदी की टीचर थीं। उम्र कोई 25 से 26 साल रही होगी, मगर हर दिन वो इतनी खूबसूरत लगती जैसे किसी पुराने जमाने की फिल्मों से उतरकर आई हो। हमेशा एक सादी सी सिल्क की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। जब वो कक्षा में आती तो रूहान की आंखें खुद ब खुद उन्हें ढूंढ लेती। वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता, ताकि बिना किसी की नजर में आए उन्हें देर तक देख सके। रूहान कविता याद की है? जी मैम। उसकी आवाज में कंपी होती, मानो नाम सुनते ही कुछ अंदर कांप जाता हो। कई बार ऐसा होता कि रोहिणी मैम उसके पास आकर उसकी कॉपी देखती और उनके बालों की खुशबू हवा में तैरती। उस मासूम से दिल में कुछ अजीब सा होने लगता। वो कुछ समझ नहीं पाता, पर जो भी था बहुत अच्छा लगता था। वो प्यार नहीं था, शायद एक मासूम दीवानगी थी। वो जानता था कि ये सब सिर्फ एक तरफा है। वो एक बच्चा है और वो एक परिपक्व महिला, मगर दिल कब तर्कों की सुनता है। स्कूल से लौटकर वो कई बार घंटों रोहिणी मैम की कल्पनाओं में खोया रहता। काश मैं बड़ा होता, काश मैं उनके लायक होता, काश वो मुझे उसी नजर से देखती जैसे मैं उन्हें देखता हूँ। रूहान का स्कूल अब उसके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो तो जैसे एक मंदिर बन चुका था। और उसकी देवी थी रोहिणी मैम। हर दिन सुबह तैयार होते वक्त वो अपने बालों में थोड़ा ज्यादा तेल लगाता, शर्ट ठीक से प्रेस करवाता, जूतों पर एक्स्ट्रा पॉलिश करता। सब कुछ इसलिए ताकि वो उनके सामने थोड़ा अच्छा लगे। एक बार कक्षा में एक दिन, आज सब लोग सूरदास की कविता की व्याख्या करेंगे, समझे। रोहिणी मैम की आवाज हमेशा की तरह मीठी थी, लेकिन आज उनकी आंखों में हल्की उदासी थी। रूहान कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से पूछा, मैम आप ठीक हैं? रोहिणी ने हल्की सी मुस्कान दी, जो अधूरी थी। हाँ रूहान, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। थक गई हैं? आप तो हमेशा सबसे ज्यादा एनर्जी में रहती हैं। रूहान की मासूमियत में एक छोटा सा चिंता छुपा था। मैम ने उसकी कॉपी उठाई और उसकी लाइन पर उंगली रखते हुए बोली, तुमने ये लाइन बहुत अच्छे से लिखी है। प्रेम वो दीप है जो बिना हवा के भी जलता है। ये तुम्हारी सोच है। रूहान की सांसें रुक गईं। जी मैम। वो? हाँ। शायद रोहिणी कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत समझदार होते जा रहे हो रूहान। और बस उस एक वाक्य ने उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। उस रात रूहान छत पर लेटा था। चांद की चांदनी बिखरी थी और उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम बहुत समझदार होते जा रहे हो। क्या वो मुझे पसंद करती हैं? क्या उन्होंने मेरे दिल की बात पढ़ ली? उसका दिल तेज धड़कने लगा था। मगर अगले ही हफ्ते उसकी दुनिया बिखर गई। मैम की किसी बच्चे ने खेल में यह बात बोल दी थी और सुनते ही रूहान का दिल ऐसे बैठ गया जैसे किसी ने उसके सीने से रूह निकाल ली हो। शादी, उसने वो शब्द मन ही मन दोहराया और पूरा कमरा घूमता हुआ सा लगा। उस दिन जब रोहिणी मैम क्लास में आई तो रूहान ने उन्हें बहुत गौर से देखा। वो अब भी वैसी ही थीं, सुंदर, सौम्य, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो कहीं और खोई हो। मैम। रूहान धीरे से उनके पास आया।
हाँ रूहान, आप सच में शादी कर रही हैं? रोहिणी थोड़ा चौंकी, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, हाँ रूहान, अगले महीने है। मेरे घर वालों ने तय किया है। रूहान ने जबरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश की, मगर आंखें भर आईं। आप खुश हैं? उसकी आवाज भीग चुकी थी। रोहिणी ने उसकी आंखों में देखा। उस गहराई में कुछ था, कुछ ऐसा जो कह नहीं सकता था मगर छुपा भी नहीं सकता था। वो कुछ कहने ही वाली थी पर खुद को रोक लिया। बस धीरे से बोली, तुम अच्छे लड़के हो रूहान, बहुत खास। लेकिन कुछ बातें वक्त से बड़ी नहीं होती। उस दिन के बाद रूहान बदल गया था। वो पहले जैसा चहकता हुआ लड़का नहीं रहा। अब वो चुपचाप स्कूल आता, क्लास में सबसे आखिरी सीट पर बैठता और बस रोहिणी मैम को देखा करता। अब वो उनके हर हाव भाव को, उनकी आंखों की नमी को, उनकी मुस्कान के पीछे छुपे दर्द को पढ़ने लगा था। एक दिन बारिश हो रही थी। स्कूल का आधा मैदान पानी से भर चुका था। बच्चे खेलकूद में मस्त थे, मगर रूहान एक कोने में बैठा था, अकेला, भीगा हुआ, भीगा दिल लिए। उसे देख रोहिणी मैम छतरी लेकर उसके पास आईं। रूहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बारिश में? उनकी आवाज में चिंता थी। बस अच्छा लग रहा था मैं। भीगना, चुपचाप बैठना। उसकी आवाज कहीं खोई हुई सी थी। रोहिणी पास बैठ गई। छतरी उनके सिर पर थी, मगर रूहान अब भी भीग रहा था। तुम इतने चुप क्यों हो आजकल? उन्होंने पूछा। रूहान ने धीरे से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थीं, भीगी नहीं थीं, मगर उन आंखों में आंसुओं का समंदर छिपा था। आप जा रही हैं, बस यही एक जुमला था जो उसके भीतर से टूटकर निकला। रूहान, रोहिणी उसकी तरफ पलटी। आपको पता है मैं आपको कितनी देर तक देखता हूँ हर दिन। उसकी आवाज कांप रही थी। सुबह जब आप स्कूल गेट से अंदर आती हैं, उस पल से लेकर जब तक आप क्लास छोड़कर जाती हैं, मैं बस आपको देखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन आप हमेशा के लिए चली जाएंगी। रोहिणी सन्न थी। उस छोटे से लड़के की मासूमियत में इतनी गहराई थी, इतनी सच्चाई कि उसका दिल चीर गया। रूहान, ये सब तुम्हारा अब महसूस करना, ये उम्र। उनके शब्द बिखर गए। मैं जानता हूँ ये प्यार नहीं है शायद, पर जो भी है वो बहुत सच्चा है। मैं जब भी आपकी आंखों में देखता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई पूरी दुनिया दिख रही हो। आपकी हंसी, आपकी आवाज, सब कुछ बस मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो जब आपने कहा कि आप जा रही हैं, शादी कर रही हैं, तो मैम ऐसा लगा जैसे कोई मेरा सब कुछ मुझसे छीन रहा हो। उसकी आंखें अब भर आई थीं। रोहिणी उसकी तरफ देखने लगी। उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। रूहान, मैं तुम्हें कभी ये कह नहीं सकती थी, पर जब तुम मुझे इतने गौर से देखते थे, जब तुम वो कविताएं लिखते थे, मैं सब समझती थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारी ये मासूम मोहब्बत, मैं उसे कभी किसी तर्क, किसी दुनिया के कानून में नहीं बांध सकती थी। मैं एक टीचर हूँ, तुम्हारी गाइड, और मैं चाहती थी कि तुम उड़ो, खुलकर जियो, न कि मेरे ख्वाबों में कैद हो जाओ। रूहान ने धीरे से पूछा, क्या आपने कभी एक पल को भी मुझे किसी खास नजर से देखा था? रोहिणी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसकी ठंडी उंगलियां थामी और कहा, मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्यार देखा है जो इस उम्र में कोई महसूस नहीं करता। वो खामोश सा, सच्चा सा और बेहद मासूम। हाँ,
मैं कभी कभी चाहती थी कि ये दुनिया की बंदिशें ना होती, उम्र की दीवारें ना होती, तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ और होती। लेकिन रूहान, उन्होंने उसकी आंखों में देखा, हमेशा याद रखना कि किसी को दिल से चाहना कभी गलत नहीं होता, और तुमने मुझे दिल से चाहा है। इस बात के लिए मैं हमेशा खुद को खुशनसीब समझूंगी। तुम मेरी अधूरी कहानी हो रूहान। लेकिन सबसे खूबसूरत अधूरी कहानी, उस दिन रूहान ने पहली बार खुद को थोड़ा खाली महसूस किया। लेकिन वो खालीपन हल्का था, जैसे कोई अपना जा रहा हो, मगर दिल में कुछ छोड़कर। उस बारिश वाले दिन के बाद कुछ नहीं रहा जैसे पहले था। रोहिणी मैम की आंखों में भी कुछ बदल गया था। वो पहले जैसी सहज नहीं रही। अब जब भी उनकी और रूहान की नजरें मिलती, कुछ सेकंड के लिए वक्त जैसे थम जाता, जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हों, लेकिन शब्द गले में अटक जाएं। उसके बाद की कक्षाएं, वो कविता पढ़ाना, सूरदास की पंक्तियों में नेत्रहीन प्रेम की व्याख्या करना, कबीर के दोहों में विरह की पीड़ा समझाना, अब वो सब रूहान के लिए एक और ही मायने रखने लगे थे। एक दिन रोहिणी मैम स्कूल में कुछ देर से आईं। उनकी साड़ी भीगी हुई थी और बाल बिखरे हुए, शायद बारिश में फंस गई थीं। रूहान उन्हें देखता रहा, वो रूप, वो सादगी और वो हल्की सी घबराई मुस्कान। आज उनकी मांग में हल्का सा सिंदूर भी था। शायद शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। रूहान ने जैसे तैसे खुद को रोका, लेकिन उसकी आंखों ने बगावत कर दी। वो क्लास के बाद स्टाफ रूम के बाहर खड़ा रहा, जब तक वो बाहर नहीं आई। मैम, उन्होंने चौंक कर देखा। रूहान, क्या हुआ? आपसे कुछ कहना था, आखिरी बार, बस एक बार। वो थोड़ा झिझकी, फिर पास वाले खाली हॉल की ओर इशारा किया। हॉल में खामोशी थी, बस दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। मैम, आपने कहा था ना, मैं आपकी अधूरी कहानी हूँ। हाँ, कहा था। तो क्या मैं आपकी जिंदगी का वो हिस्सा नहीं बन सकता, जहाँ सिर्फ यादें हो, कोई उम्मीद नहीं, कोई हक नहीं, बस एक एहसास। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, रूहान, ये जिंदगी बहुत लंबी है और तुमने अभी सिर्फ उसकी शुरुआत देखी है। मगर हाँ, अगर कभी किसी मोड़ पर जब तुम बहुत थक जाओ, बहुत अकेले हो जाओ, तो मेरी ये याद तुम्हारे साथ बैठेगी, बिल्कुल चुपचाप, बिना कुछ कहे। वो एक कदम उसके करीब आई। तुम्हारी आंखों में जो गहराई है ना रूहान, वो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है, और शायद आखिरी बार। रूहान की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? मैं एक बार, आखिरी बार। रोहिणी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उन्होंने अपने हाथ फैला दिए। रूहान उनके सीने से लग गया। उस स्पर्श में कोई वासना नहीं थी, कोई लालच नहीं, बस एक मासूम सी मोहब्बत, जो टूटने से पहले एक बार पूरी हो जाना चाहती थी। रोहिणी के आंसू उसके बालों में गिर रहे थे। काश ये दुनिया समझ पाती कि प्यार सिर्फ उम्र का हिसाब नहीं देखता। काश, रूहान ने धीरे से कहा। वो पल वक्त की सबसे खूबसूरत चुप्पी बन गया। शादी के बाद रोहिणी चली गई, बिना किसी शोर शराबे के, जैसे कोई सपना सुबह होते ही छूट गया हो। रूहान ने उन्हें आखिरी बार स्कूल गेट पर देखा था। वो एक कार में बैठ रही थीं। उसने दूर से हाथ हिलाया। रोहिणी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी, मगर होठों पर वही पुरानी शांति।
तुमने मुझे सिखाया कि किसी को बेइंतहा चाहना क्या होता है। रूहान, उनकी आंखें कह रही थीं। साल बीत गए। रूहान अब बड़ा हो चुका था। कभी कभी वो पुरानी डायरी निकालता जिसमें रोहिणी मैम की लिखाई में लाल कलम से कॉपी पर लिखे शब्द होते, वेरी गुड, कीप इट अप। हर बार वो पंक्ति देखता उसकी आंखें भर जाती। एक दिन एक साहित्य समारोह में एक महिला हिंदी प्रोफेसर मंच पर कविता पढ़ रही थीं। प्रेम वो दीप है जो बिना हवा के भी जलता है। रूहान की आंखें भर आईं। वो पहली लाइन जो कभी रोहिणी मैम ने उसकी कॉपी में पढ़ी थी। वो महिला कोई और थी, लेकिन रूहान की आंखों के आगे वही चेहरा घूम गया, बिंदी, साड़ी और वो सच्ची मुस्कान। कविता खत्म होने पर रूहान ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैंने तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं की, मैंने तुम्हें जी लिया। तुम मेरी अधूरी कहानी हो और मैं उस अधूरी कहानी की मुकम्मल याद।